जन्म और मृत्यु दोनों महत्वपूर्ण आयाम हैं आपके जीवन के। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, इसका आपको पता चल जाए, व्यावहारिक तल पर इसका आपको अनुभव हो जाए, तो आपके इसी जीवन में परम आनंद यानी परमात्मा का अनुभव प्रकट हो सकता है। कहीं बाहर नहीं जाना है। ये परमात्मा आपकी आत्मा के रूप में आपके भीतर ही उपलब्ध है। हर एक बल्ब में वही विद्युत ऊर्जा व्याप्त है। हर एक व्यक्ति के रूप में वही आत्मा रूपी बल्ब है। वो एक ही है, वो अद्वैत है। उसके व्यावहारिक अनुभव को कैसे आपके जीवन का अनुभव बने, इस संबंध में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, इस शरीर से अलग होने के अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमने ध्यान और समाधि की विधियों को विकसित किया। और 21वीं सदी के व्यक्ति के लिए कौन सी विधि इतना उपयोगी है, इतना शक्तिशाली है कि खेल खेल में इस अनुभव को उपलब्ध करा सकती है। और मैं आपसे कहूँ, अगर मरते समय आप होशपूर्ण रह सके, इस शरीर को छोड़ते समय आप होशपूर्ण रह सके, इस शरीर को छोड़ते समय आप इस अनुभव से गुजर सके कि मैं इस शरीर से अलग हो रहा हूँ, यह शरीर अब मुझे संभालने में सक्षम नहीं है, इसलिए अब इस शरीर को मैं छोड़ रहा हूँ और अब शरीर मुझसे छूटता जा रहा है, मैं शरीर से अलग होता जा रहा हूँ। अगर होशपूर्ण अवस्था में आप शरीर को छोड़ते हैं तो जो अगला जन्म होगा, उस जन्म में भी आप होशपूर्ण स्वतः हो जाएंगे। सीधे होशपूर्वक नया जन्म प्राप्त करना संभव नहीं, लेकिन होशपूर्वक शरीर को छोड़ना संभव है। होशपूर्वक आप शरीर को छोड़ेंगे तो आप होशपूर्वक अपना गर्भ भी खोज सकेंगे, होशपूर्वक आप नए गर्भ में भी जा सकेंगे, और होशपूर्वक आप उस पूरे गर्भ में जीवंत बने रहेंगे। और उस गर्भ से जन्म लेने के बाद भी आपका पूरा का पूरा जीवन होशपूर्ण होगा। और वो जो जीवन होगा आपका, वो जीवन आत्मबोध से भरा होगा, वो जीवन ज्ञान से भरा होगा, अज्ञानता से परे होंगे। ऐसे जीवन को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही हम कहते हैं अवतारी पुरुष। ऐसे व्यक्ति को ही हम कहते हैं कृष्ण। ऐसे व्यक्ति को ही हम कहते हैं बुद्ध। ऐसे व्यक्ति को ही हम कहते हैं महावीर। और ऐसे व्यक्ति ही जब एक जीवन पूरा लेते हैं तो उनका जीवन होता है पूरी दुनिया के जीवन को आलोकित करने का, दूसरों को नया जीवन देने का, और उसके बाद फिर उनका कोई अगला जन्म नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि नया जन्म प्राप्त करने समय होशपूर्ण नहीं रहा जा सकता है। जन्म लेते समय होशपूर्ण होने की एक ही कला है, एक ही विधि है कि मरते समय होशपूर्ण हुआ जाए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मरते समय होशपूर्ण आप सीधे सीधे नहीं हो सकते। आप सोचें कि हम कुछ ऐसा कर लेंगे कि मरते समय होशपूर्ण हो जाए, शरीर को छोड़ते समय होशपूर्ण हो जाए, तो असंभव है। फिर क्या उपाय है होशपूर्ण होने का? उसके लिए आपको ये पूरा जीवन जो मिला है, यही एक अद्भुत अवसर है। इस जीवन में आप ध्यान और समाधि के प्रयोगों के द्वारा आयोजित मृत्यु के अनुभव से गुजर सकते हैं। स्वयं मृत्यु का आयोजन कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ जीते जी मरने की कला का विज्ञान है। इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ हमेशा कि मेरे साइंस डिवाइन का, मेरे आध्यात्मिक जीवन का मूल महामंत्र है, 24 घंटे ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं, एज इफ यू आर नो मोर। 24 घंटे साक्षी भाव में जियो। साक्षी भाव में जीने का अर्थ क्या है? इस सत्य को जान लो कि तुम करने वाले नहीं हो, सब कुछ स्वतः हो रहा है, तुम मात्र दृष्टा हो, तुम करता नहीं हो। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति तुम्हारा भाव क्या हो सकता है? बी इन ए मोड ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस। जो कुछ हो रहा है सर्व स्वीकार के भाव में होना, कोई विरोध नहीं। दूसरा इसका आयाम है, ध्यान में होने का अर्थ है
बीइंग इन स्टेट ऑफ टोटल सरेंडर, समर्पण के भाव में हो जाना। द होल लाइफ इज ए लाइफ ऑफ टोटल सरेंडर। और तीसरा आयाम क्या है? ऐसे जीना जीते जी ही मिट जाना, जैसे कि है ही नहीं। यानी सर्व स्वीकार के भाव में जीना, समर्पण के भाव में जीना, जीते जी ही मिट जाना। जो 24 घंटे इसका अभ्यास कर सकता है, इसे ही हम कहते हैं साक्षी भाव में जीना। तो साक्षी भाव में जीना तुम्हारे प्राणों में गूंजता रहे तो सिर्फ एक समझ की क्रांति तुम्हारे भीतर पैदा होगी, और वो क्रांति तुम्हारे भीतर इतना बड़ा रूपांतरण, इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती है कि खेल खेल में तुम्हें लगेगा कि मुझे नया जीवन मिल गया है। जो अब तक हजारों ढंग की साधनाओं करने से किसी को नहीं हो सकता, वो सिर्फ साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करने से आपको मिल सकता है। और मैं कहता हूँ, बड़ा बड़ा संकल्प क्यों लेते हो? एक छोटा 24 घंटे का संकल्प ले लो कि 24 घंटे मैं सर्व स्वीकार के भाव में जीऊँगा, सिर्फ 24 घंटे मैं संपूर्ण समर्पण की अवस्था में रहूँगा, सिर्फ 24 घंटे के लिए मैं ऐसे जीऊँगा जैसे हूँ ही नहीं। और इस संकल्प को अगर 24 घंटे आपने साध लिया, कौन सा पहाड़ टूट जाने वाला 24 घंटे में? 24 घंटे साधो तो 24 घंटे भी अगर आपने ये तीनों भाव साध लिया, 24 घंटे भी इन तीनों सूत्रों के माध्यम से आपने साक्षी भाव में जीने का अभ्यास कर लिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसी मिठास लगेगी, ऐसा स्वाद लगेगा कि साक्षी भाव में जीना तुम्हारे जीवन का अंग बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। और सरल सरल ढंग से खेल खेल में आपको बहुत बड़ी संपदा मिल सकती है।